नमस्कार, स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। और मैं राकेश आप लोग का स्वागत कर रहा हूँ। ज्योग्राफी का ये इम्पॉर्टेंट सेशन है। भूगोल, भारत का भूगोल खास तौर से है। आने वाली जो सभी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम विश्व में भारत की जो स्थिति है उस पर बात करने जा रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन गारंटी से आगे बोल रहा हूँ मैं। चलिए, कई सारे क्वेश्चन करेंगे लगातार। 3-4 क्लास से हमारी ज्योग्राफी के ऊपर चल सकती है, साथ में साइंस के साथ चल सकती हैं। और आपको सारा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। जूनियर से लेके जीआईसी से लेके पीसीएस से लेके आरओ से लेके डीएसएसबी एसएसटी से लेके सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समय को वेस्ट नहीं करने हैं, है ना। इंडिया के बारे में, भारत के बारे में कौन सी बात करेक्ट है, ठीक है, कौन सी बात सही है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। जी नहीं, ये गलत पॉइंट है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश रसिया, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर आता है इंडिया 7वें नंबर पे। 8वें नंबर पे अर्जेंटीना, ठीक। दूसरा, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग इंडिया में है। मतलब जो पृथ्वी पे जो अवेलेबल लैंड है उसका लगभग 2.4% ही इंडिया के पास है। मतलब इंडिया की जो का क्षेत्रफल है विश्व के स्थल का क्षेत्रफल का 2.5% के आसपास है, लगभग 2.4%। बिल्कुल करेक्ट बात है। और इसी 2.5% पे 17% की आबादी रहती दुनिया की, मतलब इंडियन पॉपुलेशन। और अब तो ये 20% को भी पार कर रही होगी। सोचिए कितनी ज़्यादा डेंस हैं हम लोग। लगभग 343 लोग 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, वो भी 10 साल पहले के सेंसस के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है। तो दूसरा पॉइंट तो करेक्ट है बाबू। सेकंड है, समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय रीजन में आता है। अभी देख लो क्या हो गया। यह है अपनी पृथ्वी, यह है भूमध्य रेखा जिसे इक्वेटर लाइन बोलते हैं। यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। मतलब ये कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, ये मकर रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में। इसके बीच का जो रीजन होता है बच्चा, इसको उष्ण कटिबंधीय जोन या ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। इसके ऊपर 66.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री है कर्क वाला। इसके बीच में शीतोष्ण कटिबंध होता है और ऊपर शीत कटिबंध, है ना। बिल्कुल। तो ये बोल रहे हैं क्या, ये क्या बोल रहे हैं कि पूरा भारत इसके अंदर में आता है। जी नहीं, भारत ऐसे है ना। आधा भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है और आधा उसके ऊपर आता है। बिकॉज भारत के बिल्कुल बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो जब यही बाउंड्री है तो बाउंड्री के पार भी इंडिया है। इसका मतलब भारत पूर्ण रूप से उस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट्स की जो पूर्वी देशांतर रेखा है, जो पृथ्वी पे जो काल्पनिक रेखाएं जो खड़ी हैं ना, एक तो लेटी रेखाएं जिनको हम अक्षांश बोलते हैं लैटिट्यूड, और एक खड़ी रेखाएं काल्पनिक जिसको हम देशांतर बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, है ना। उसमें जो 82.5 डिग्री 30 मिनट वाली जो रेखा है वो भारत से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है, इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से होते हुए। और वही भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बताती है। आईएसटी टाइम जो है 5.5 घंटे जीएमटी टाइम से आगे, है ना। तो वही आइडियल टाइम है। हाँ जी, ये बात करेक्ट है। तो दूसरा और चौथा है सही। तो हम चलेंगे डी ऑप्शन के साथ। दूसरा चौथा करेक्ट। पहला आंसर डन। एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, सिक्किम से गुजरने वाली एक अक्षांश रेखा। ये पृथ्वी है, ये इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं होती हैं, है ना। अक्षांश रेखाएं ऐसे कर्व वाली होती हैं, कर्व वाली ऐसे। तो ये जो रेखा सिक्किम से गुजर रही है वो भारत के किसी अन्य राज्य से भी गुजर रही होगी। तो इनमें से किस राज्य से वो गुजरती है, आप ध्यान देखो, आप ध्यान से इमेजिनेट करो। सिक्किम बिल्कुल जम्मू कश्मीर के पैरेलल में ऊपर दिखेगा आपको ईस्ट में। तो अक्षांश रेखाएं पैरेलल नहीं होती हैं, वो कर्वी होती हैं। काफ़ी गैप आ जाता है, करीब काफ़ी दूरी आ जाती है दो देशांतरों के बीच में, तो काफ़ी गैप बन जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा राजस्थान ए। बहुत से लोग जम्मू मार या हिमाचल में फंस सकते हैं, तो आंसर अपना राजस्थान चलने दो झाड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है भारत में। इनमें से कर्क रेखा, आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है, भारत के, मान लो ये भारत है, ये भारत लगा लो, ठीक है, ये इंडिया है। इसके यहाँ बिल्कुल बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है ना। ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती बाबू। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। एक गुजरात, ठीक है, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा, 8वां मिजोरम। खोज लो इसमें क्या है। बात
ख़त्म है, 8 राज्य डन है, पेपर में क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए, कोई रोकने वाला नहीं है इस क्वेश्चन को। भारतीय स्टैंडर्ड टाइम की यामोत्तर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? आप देखो, जो भारत है उसकी जो प्राइम मेरिडियन जो गुजरती है इंडिया की ना 82.5 डिग्री यूँ करके ऐसे गुजरती है, क्योंकि वो इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से होके निकलती हुई है ना, इधर आपका महाराष्ट्र से होके निकलती है, उत्तर प्रदेश से होके निकलती है, नीचे आंध्र प्रदेश तक जाती है। ठीक है, ऐसे सीधे ऐसे। इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ, कहाँ नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र, सीधे सीधे महाराष्ट्र यहाँ पे है, खेल ही ख़त्म हो गया। आंध्र में भी जाती है, ठीक है, यूपी में तो जा ही रही है, उड़ीसा में भी से भी जा रही है। ठीक है, तो डन हो गई बात। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? वही 82.30 प्राइम टाइम, इसी पे जो टाइम होता है वही भारत का आदर्श टाइम है, क्योंकि अरुणाचल से लेकर गुजरात के बीच में करीब 30 डिग्री का अक्षांश रेखा उसका देशांतरों का डिफरेंस है, और हर देशांतर पे करीब 4 मिनट टाइम का अंतर होता है। 1 डिग्री देशांतर अगर हम मूव करते हैं तो 4 मिनट का अंतर पड़ जाता है समय में, है ना। तो गुजरात से लेके और अरुणाचल के बीच में तो करीब 2 घंटे का समय अंतराल पड़ जाएगा। अगर हम कहीं किसी बीच एक पॉइंट को भारत का टाइम नहीं मानेंगे तो हर स्टेट का अपना अपना टाइम हो जाएगा, क्योंकि भारत बड़ा राज्य है ना, तो भारत में कई टाइम जोन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एक इस रेखा को आइडियल माना गया, और इसको जो हमारा मुख्य समय माना गया। पूरे देश में यही इसी के अनुसार समय चलता है, IST। ठीक, अब देखिए, पृथ्वी धरती इसके भारत का सबसे सदर्न मोस्ट बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में था बच्चा, जो कि 2003-4 की सुनामी में डूब गया। बता दूं मैं आपको, वो पॉइंट अब जलमग्न हो चुका है। वैसे ज़मीन पे अगर देखा जाए तो कन्याकुमारी में है। ठीक है, ओवरऑल इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा पेयर सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम में इंगित करता है? मतलब भारत का सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? सबसे ईस्ट में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है? गुजरात, अभी बताया था। ठीक है, ठीक है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट किबीथू। ठीक है, और ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गौर माता। ये 2 पॉइंट है ना, सबसे गौर माता। सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का, सबसे उत्तरी बिंदु सियाचिन, सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, जमीन पे इंदिरा पॉइंट दक्षिण में नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें से बताना कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। जूनियर का बैच चल रहा है, समय वेस्ट मत करिएगा। एग्जैक्टली 1 महीना रह गया, पूरी अपनी कैपेबिलिटीज़ को बीट कर दीजिए। ठीक है, बैच ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है आपके पास 7678668827, उस पर आप लोग इजीली बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैथ का बैच ऑलरेडी ऐप पे लगा हुआ, वो चाहे तो देख सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर की PDF, जो 9 घंटे का हमारा मास्टर लेक्चर था, उसकी PDF ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है ऐप पे, तो ऐप को इंस्टॉल करके उसको देख सकते हैं आप। अब देखिए इस पॉइंट को देखिए पहले। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ। अच्छा, असम जो है भूटान और बांग्लादेश से टच है, करेक्ट बात है, ये बिल्कुल करेक्ट है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल से टच है, बिल्कुल सही है ये। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से टच है, बिल्कुल सही है। सब सही है, सब सही है भाई, सब सही है, बिल्कुल जम जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? देखिए, बांग्लादेश हमारा के साथ हम इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं, करीब 4096 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो असम उसके साथ बॉर्डर बनाता है, नागालैंड नहीं बनाता है, मेघालय बनाता है, मिजोरम बनाता है, त्रिपुरा भी बनाता है। ठीक है, बंगाल भी बनाता है। ठीक, तो नागालैंड नहीं बनाता, खत्म हो गया खेल। नागालैंड वो राज्य है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, वो कैसा एग्जाम्पल है? अध्यारोपित सीमा, पूर्ववर्ती सीमा, अवशिष्ट सीमा या परवर्ती सीमा? भारत इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, ये बेसिकली अंग्रेजों ने डिसाइड किया था, इसीलिए इसको अध्यारोपित बॉर्डर बोलते हैं। मतलब इसमें वो बॉर्डर्स की बात आती है जिसको किसी थर्ड पार्टी ने तैयार किया हुआ होता है। भारत पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है वो गुजरात से लेके और पंजाब तक, उसको रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ लाइन। और कश्मीर में वो डिस्प्यूटेड है, उसको LOC बोला जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? मतलब कौन सा राज्य है भारत का इनमें से जिसकी इन तीनों देशों से सीमाएं मिलती हैं? तो आप सीधे बोलेंगे सिक्किम, 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 सिक्किम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बचा हुआ है? पेपर में पढ़ते होंगे, अपने एनसीईआरटी में पढ़ते होंगे भारत के भौतिक स्वरूप। नंबर एक क्या है? उत्तर के हिमालय, उत्तर के हिमालय। नंबर 2 उत्तर के मैदान, नॉर्दर्न प्लेन। नंबर 3 दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू। नंबर 4 द्वीप एवं तटीय क्षेत्र। तो 4 हो गए, 4 खत्म, 4 आंसर 4 है, डन है, डन। ठीक है। नेक्स्ट, केरल का कुट्टानाड़ किस लिए फेमस है? केरल में एक जगह है कुट्टानाड़, जिसको कि राइस बाउल भी बोलते हैं, है ना। केरल का राइस बाउल भी है, वहाँ धान बहुत ज़्यादा होता है। तो वो क्यों फेमस है? भारत का न्यूनतम, इंडिया का समुद्र से बिल्कुल न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये कुट्टानाड़, और मतलब सी लेवल से नीचे है वो, और वहाँ पे खेती होती है खासतौर से, उसके लिए फेमस है, और राइस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कुट्टानाड़। ठीक है, चलने दीजिए। नेक्स्ट, ये असर्शन रीजनिंग है, ये कथन बोल रहा है, फिर उसका निष्कर्ष को जस्टिफाई करना है कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। कथन क्या कहता है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है, मतलब हमेशा बहती रहती हैं, 12 महीने बहती रहती हैं, या सदा नीरा है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। रीज़न क्या दिया है? क्योंकि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश साउथ वेस्ट मानसून से प्राप्त करता है। हाँ जी, ये बात भी सही है, हिमालय अपनी जो पूरी वर्षा है वो साउथ वेस्ट मानसून से ही प्राप्त करता है। तो ये दोनों बातें तो एकदम सही हैं। हाँ, दोनों बातें एकदम सही हैं, लेकिन अब ये इसका ना एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये बी ऑप्शन ही हमें करेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ए नहीं इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हिमालय की नदियाँ बर्फ भर इसलिए पानी से भरी होती है बिकॉज वो बर्फ़ पिघल के आती है, इसलिए वो हिमालय उसका एक्चुअल सोर्स है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा वहाँ होती है, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है। उत्तरी भारत की जो नदियां हैं वो हिमालय से बह निकल के आती हैं ज़्यादातर, इसलिए उसमें वर्ष भर पानी होता है, बिकॉज हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, तो बारिश का इतना कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें अपने आप में करेक्ट हैं, लेकिन इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, भारत में सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी हैं? सबसे नवीनतम चट्टान, विंध्यन तो काफ़ी पुरानी है, कुडप्पा भी पुरानी है, धारवाड़, गोंडवाना सबसे पुरानी है, धारवाड़। सी मतलब कि खनिज के लिए बहुत फेमस है, सोना, कोलार के खाने, अभ्रक, जिप्सम, एल्युमिनियम खूब मिलता है इसमें, धारवाड़। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है बच्चा? नवीन वलित, कंप्रेस्ड मानसून, नए मानसून, नए पर्वत किसको बोला जाता है? हिमालय को। हिमालय जो है भारत में सबसे नए पर्वत हैं, और जो शिवालिक है वो हिमालय की सबसे दक्षिणतम पर्वतमाला है ना। सबसे ऊपर काराकोरम, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, और फिर शिवालिक पर्वतमाला, तो ये सब हिमालय का हिस्सा है। तो शिवालिक जो है वो नए पहाड़ हैं, मतलब हिमालय का हिस्सा है, हिमाचल में देखेंगे आपको। ठीक है, अरावली तो जब पृथ्वी बनी तब से है वो। ठीक है, विंध्य भी पुरानी है, अन्नमलाई पुरानी है इससे, तो सी ऑप्शन डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलोगे तो ये बोलेगा ये, पूरब से पश्चिम की ओर इन पहाड़ियों का क्रम लगाना है, इधर से इधर, पूर्व से पश्चिम की ओर, सबसे पूर्व में इनमें से कौन सी है बताइए? सबसे पूर्व में इसमें तो आगे कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद धौलागिरी। तो बी ऑप्शन। ठीक है, डन है, डन। कंचनजंगा सिक्किम में, एवरेस्ट नेपाल में, ठीक है, धौलागिरी हिमाचल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? दिल्ली के बॉर्डर से, साउथ दिल्ली से शुरू होती है ये, फरीदाबाद वगैरह से, और ख़त्म होती जाके गुजरात में, ऐसे पूरा राजस्थान। तो इसमें राजस्थान लिखा हो तो हम राजस्थान बोल देंगे। खेल खत्म। ठीक है, खेल खत्म। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एमकृति ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो प्लीज़ डू इंस्टॉल। टेलीग्राम पे अगर आप लोगों ने एम विद राकेश को ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी पीडीएफ्स वहाँ मिलती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य, कौन सी एक पहाड़ी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तीनों राज्यों के मिलन पर स्थित है? मतलब हाँ,
कौन सी पहाड़ियाँ तीनों राज्यों में फैली हुई हैं? आंसर आएगा सीधे नीलगिरी की पहाड़ियाँ। फेमस है तीनों राज्यों में फैली हुई है ना। डी ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है? ये पहाड़ियों की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सी रेंज महाराष्ट्र में नहीं है? बालघाट श्रेणी है, हरिश्चंद्र श्रेणी है, मांडव पहाड़ियाँ, ये बेसिकली धार जिला है जो एमपी का उसमें है, ठीक है, ये भी है। तो सी मांडव पहाड़ियाँ, ये महाराष्ट्र में नहीं है, एमपी में है। नेक्स्ट, इसमें से गलत खोजना है, रॉन्ग, पिक द रॉन्ग वंस। ए गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में, यही गलती हो गई, एमपी में है, ख़त्म, बाकी सब सही है। नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश, और शिवराय पहाड़ियाँ बहुत फेमस है तमिलनाडु में, पेपर में आता है शिवराय, ठीक है। नेक्स्ट, एक और मैच कीजिए, बताइए कौन सी बातें सही हैं, कौन सी बातें इसमें से करेक्ट हैं। कार्डम इलायची पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट पे हैं क्या? देखिए जो कोरोमंडल तट है ना, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, और जो कार्डम पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु के बिल्कुल पश्चिमी इलाके में यहाँ पे हैं, तो ये तो गलत हो गया, ये है कोरोमंडल तट, ठीक। कैमूर की पहाड़ियाँ कोंकण में, जी नहीं, ये भी गलत है, ये तो मध्य प्रदेश में है कैमूर की पहाड़ियाँ, रीवा वगैरह की तरफ जो है ना, सतना। महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, हाँ जी ये ठीक है। और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्व उत्तर भारत, ये भी ठीक है, असम के आसपास में है ये। तो तीसरा चौथा सही है, सी ऑप्शन, ठीक, सी डन, ठीक है। लाइक जरूर करिएगा। ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन, नेलांग वैली किस राज्य में है? नेलांग घाटी किस राज्य में है? हिमाचल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? आंसर है उत्तराखंड। गंगोत्री नेशनल पार्क है ना उत्तरकाशी की तरफ, वहाँ पे आपको दिखेगा ये उत्तराखंड, नेलांग वैली, ठीक है। 24वां, गलत मैच निकालो। ये सारे दर्रे दिए हुए हैं, दर्रे मतलब पहाड़ों में जो रास्ते होते हैं ना उसको दर्रे बोलते हैं, पहाड़ों में जो रास्ते होते हैं उसको दर्रा बोला जाता है। तो चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल ठीक। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। बॉमडीला है ये, बॉमडीला सुनते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। शेला या सेला पास जिसको बोलते हैं, ये अरुणाचल में है, ठीक है। तो ये गलत है आपका, ये आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ अब देखिए कौन से दर्रे से लेह जाने का रास्ता है? निम्नलिखित में से किस दर्रे से लेह जाने का रास्ता बनता है? आंसर है जोजिला। आंसर क्या है? जोजिला, ठीक है, एकदम क्लियर करना। बनिहाल से तो जम्मू और कश्मीर के बीच में रास्ता जाता है, शिवकिला से हिमाचल और तिब्बत का रास्ता है, ठीक है। तो अगर ले जाना है तो आपको जोजिला पास से होके जाना पड़ेगा। तो आज की क्लास में है 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जूनियर से लेके जीआईसी से लेके आरओ से लेके पीसीएस सभी परीक्षाओं के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।